ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ जानेंगे और वो महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। जो भी बंधु हमारे देख रहे हैं, निश्चित ही वो हम सबके ब्रह्मचर्य के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं होने वाली, परंतु हमें काम वासना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मिलेंगे जिन्हें लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर सकेंगे और लंबे समय तक कर सकेंगे, ये समझने का प्रयास करिए। और ये कहानी जो है, बहुत से बंधु हमारे सुने भी होंगे और बहुत से बंधु नहीं सुने होंगे। जो नहीं सुने हैं वही सुने और जो सुने हैं वो भी सुने, क्योंकि हम थोड़ा अलग टाइप से, क्योंकि हमें नहीं तो राजा का नाम याद है, नहीं तो रानी का नाम याद है, परंतु कहानी संपूर्ण रूप से याद है कि कैसे क्या क्या हुआ। तो मेरे प्रिय बंधु, एक देश में एक राजा रहा करता था और बहुत ही वैभवशाली संपन्न राजा, जिसे कहा जा सकता है कि बिल्कुल ही संपन्न, उस राज्य में किसी भी चीज़ का कमी ना हो। वो राजा एक रानी पर आसक्त था, ये समझने का प्रयास करिए। आसक्त का मतलब वो संपूर्ण रूप से उसी रानी के पीछे चौबीसों घंटा अपना राज्यपाट छोड़ के मंत्री चला रहे हैं राज्यपाट, और वो व्यक्ति जब से विवाह हुआ है उसी के पीछे लगा हुआ है। चौबीसों घंटे वहीं पर क्या कहते हैं, लगे रहते हैं। कोई काम धंधा से मतलब नहीं, राज्य का जिससे मतलब नहीं, सिर्फ उन्हीं से उन्हीं। प्रेम इतना अधिक उनके साथ है। और वैसे काम भी किए होंगे, 10 20 25 50 मिनट का जो भी राजा का काम होता है कर लेते होंगे, परंतु उन्हीं में वो व्यक्ति पूर्ण रूपेण आसक्त था। यहाँ पर काम वासना कितना घृणित है मेरे प्रिय बंधुओं, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या है ये काम वासना, कहाँ तक हमें गिरा देती है, ये आप समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति मेरे प्रिय बंधुओं तपस्या सिद्ध से, मतलब सिद्धि प्राप्त करके तपस्या से वो निश्चय ही एक फल को प्रकट कर लिया। वो फल ब्रह्मा जी लाकर उन्हें दिए, तपस्या से वो होकर, समझिए कि ब्रह्मा जी लाकर उन्हें दे दिए। कहानी है, परंतु हो सकता है कि सत्य भी हो, क्योंकि हमें लगता है ये उपनिषद से लिया गया है, ये समझने का प्रयास करिए। और उपनिषद जो है वो सत्य बता रहे हैं और उपनिषद से ही ये कहानी निकली है, परंतु हम जो बता रहे हैं ये भिन्न होगा उपनिषद से, क्योंकि पूर्ण रूपेण उपनिषद के शब्दों को हम यहाँ पर नहीं दोहरा सकते। हमने पढ़ा, हम अपने ज्ञानानुसार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाव बिल्कुल वही होगा जो उपनिषद में है। शब्द बदल सकते हैं, भाव नहीं। भाव बिल्कुल आपको हम वही देंगे, ये समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर वो मुनि जो थे वो फल प्राप्त किए, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्हें फल दिए और बोले कि हे पुत्र, ये फल ले जाओ, जिसको भी दे दोगे ये फल या तुम ही खा लोगे, आजीवन नौजवान बने रहोगे, कभी भी बूढ़े ही नहीं होगे, आजीवन नौजवान ही नौजवान बने रहोगे। तो वो व्यक्ति क्या किया कि ऋषि मुनि थे, तो वो बोले कि ऋषि मुनि नहीं थे, वो व्यक्ति कोई और था। तो वो राजा के पास चला गया कि ये फल हमें राजा को दे देना चाहिए, जिससे हमारे देश की रक्षा हो सके, राज्य की रक्षा हो सके, हमारे राजा हमेशा नौजवान बलवान बने रहेंगे तो हमारी रक्षा निश्चित ही होती रहेगी और हमें कुछ धन प्राप्ति हो जाएगी। वो धन की लालसा में राजा के पास गया और बोला, राजन, ये फल जो है हम आपके लिए भेंट लाए हैं, इस फल को आप ग्रहण करिए। इस फल की खासियत है, ये फल खाने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, ये वरदान दिए हैं ब्रह्मा जी ने। तो फिर राजा उसे ले लेते हैं और मंत्री से कहते हैं कि जितना भी इन्हें पैसे चाहिए, असरफी मोहरें सब दे दिया जाए ब्राह्मण को। और ब्राह्मण ने अपना पैसा लिया, घर गए। अब राजा का कहानी आगे से सुनिए, क्या माहौल बना यहाँ पर माहौल बनता है मेरे प्रिय बंधु। राजा प्रेम करते हैं उस औरत से। अब राजा सोचते हैं कि मैं जवान रहकर क्या करूँगा अगर वही बूढ़ी हो गई, तो इसलिए मैं उसको खिला देता हूँ, वो सदैव नौजवान रहेगी और हम सदैव आनंद लेते रहेंगे। तो फिर वो क्या किए, ले गए, उन्हें दे दिए। अब वो लड़की जो थी वो किसी दूसरे से प्रेम करती थी, और किससे, घुड़सवार एक हुआ करता था राजा का, उससे। क्योंकि घुड़सवार जो था बिल्कुल बलिष्ठ बलवान, देखने में इतना सुंदर, सूर्य के समान चेहरा चमकने वाला मेरे प्रिय बंधु। अब उस पर वो लड़की जो है कि फिदा थी, कहिए। अब वो लड़की ले जाकर उसको कह रही है कि आप इसे खा लीजिए, आप निश्चय ही आजीवन बलवान रहेंगे, तो मैं सुख भोग सकूंगी आपसे। अब राजा उनको दिए हैं सुख भोगने के लिए, वो इनको लाकर दे दी सुख भोगने के लिए। अब ये क्या किया बंदा, ये एक बेश्या से प्रेम करता था जो वहाँ पर नाचती गाती थी राजा के दरबार में, ये उसको ले जाकर दे दिया।
कि आप इसे पकड़ो, आप इसे खा लो, आजीवन नौजवान बनी रहोगी और मैं सदैव सुख भोगता रहूँगा। अब ये जो थी वेश्या, वेश्या राजा के यहाँ नाचती थी, तो वेश्या ने क्या किया, वेश्या कह गई कि ये हमारे लिए क्या होगा, हम तो एक वेश्या हैं अपने राज्य की। जैसे वो दे दिए, उसके बाद अकेले में ये सोच रही, फिर कही कि अगर मैं ये फल राजा को दे दूं तो हमारे राज्य का विकास होगा, हमारे राजा निश्चय ही बलवान नौजवान बने रहेंगे आजीवन, तो हमारा देश विकसित होगा। तो वो लाकर उसी राजा को दे दिया। अब राजा ने फल अपने हाथों में देखा तो वेश्या से बोले, ये कहाँ से तुम्हें मिला? तो वो बोले, अब वो डरने लगी। अब वो बोली कि घुड़सवार ला कर दिया। घुड़सवार को बुलाया गया, घुड़सवार भागता भागता दौड़ा आया। घुड़सवार से पूछा गया, ये फल तुम्हें किसने दिया? सच सच बताना, नहीं तो गर्दनें उड़ा दी जाएगी। तो वो घुड़सवार तुरंत बोला कि हुजूर क्षमा महाराज, ये फल हमें रानी ने ला कर दिया। अब रानी को बुलाया गया। अब रानी वहाँ पर आई। रानी को दिखाकर, अब रानी जब आ गई सामने, तो राजा ने फल अपना एक बगल में हटा दिया कि दिखे ना। तलवार निकाली, तलवार निकालकर मेरे प्रिय बंधु, और यहाँ पर यह भी फल में कहा गया था, जरा सा चूक हो गई हमें, ये भी कहा गया था कि ये सदा नौजवान बना रहेगा, इनकी मृत्यु भी नहीं होगी, आजीवन मृत्यु ही नहीं होगी, सदा नौजवान बना रहेगा, ये वरदान दिए थे। तो राजा ने तलवार निकाली और रानी को देखते हुए बोला, प्रियतमे तुमने वो फल खा लिया? वो बोली हाँ। बोले तब तो अब तुम कभी नहीं मरोगी। एक बार चेक किया जाए कि हमारे यहाँ के जो सन्यासी वैज्ञानिक जो ये यंत्र मंत्र लगाकर घोर तपस्या करके ये फल प्राप्त किए, क्या वो सत्य में ऐसा है कि व्यक्ति नहीं मरेगा, आजीवन नौजवान बना रहेगा? तुम आकर खड़ी हो, मैं तुम्हारा गर्दन काटना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि तुम मरती हो या नहीं। अब वो लगी कांपने, क्योंकि उसने तो खाया है नहीं। अब वो लगी रोने और सच बताई कि हमने फल इनको दे दिया। अब राजा वहाँ पर समझ गए कि ये देखो, काम वासना मेरे प्रिय बंधु यहाँ तक है कि जो राजा है, समझ रहे हैं आप, इतना बड़ा राज्य का राजा एक नारी पर मोहित हो गया। वो नारी उसकी पूरी राज्य को छोड़कर मात्र एक शरीर पर मोहित हो गई, जो शरीर थोड़ा सा बलवान है। वो शरीर एक वेश्या पे मोहित हो गया। ये एक जगह रुकने वाला है? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो एक बार बोले कि एक गर्लफ्रेंड बनाए, दोबारा हमने कुछ नहीं बनाया। वो व्यक्ति उन्हीं कीड़ों की भांति गोबर में रेंगता रहेगा जब तक वो मर ना जाए। मेरे प्रिय बंधु, कहा जाता है काम वासना के विषय में, व्यक्ति मरणासन पड़ा रहे, अंतिम सांस गिर रहा हो, फिर भी ऐसा सावधान नहीं कि वो काम वासना ना उसके मन में उतर आए। वो उस समय भी उसकी इंद्रियां जोर पकड़ लेंगी। मेरे प्रिय बंधु, इतना अधिक भयानक ये हमारे लिए है, सोचिए। और यहाँ तक कि मेरे प्रिय बंधु, हमारे ऋषि मुनि क्या कह गए? हमारे ऋषि मुनि कह गए, एकांतवास में किसी भी लड़की माता बहन के साथ ना रहें, अपने घर की माता बहन के साथ ना रहें, दूसरे की बात छोड़िए। तो वहाँ पर क्यों बोला जा रहा है? यही बोला जा रहा है कि अरबों खरबों की संपत्ति रहते हुए एक सिर्फ और सिर्फ घोड़े की सेवा करने वाले पर जा गिरी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसे शरीर सुख मिल रहा है। वही शरीर सुख जो कीड़े मकोड़े भोगते हुए मर गए, वही शरीर सुख के लिए ये इंसान प्रयत्न कर रहा है। ये समझने का प्रयास करिए। और वो जो इंसान है घोड़े वाला, वो इस रानी को छोड़कर, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति, एक वेश्या के पास, सोचिए। ऐसे ही मेरे प्रिय बंधु, ये काम वासना है। अगर कोई लड़की है तो एक लड़के पर वो टिक ही नहीं सकती। ये मैं पूर्ण रूप से गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मेरी प्यारी बहनों, जितने लोग हमारी वीडियो को देखती हैं, लड़कियाँ, बहुत सी लड़कियाँ हमारी वीडियो को देखती हैं, जो कमेंट में भी बताती हैं, तो निश्चित ही आप ये समझिए, एक बार ये घुन आपको लग गया तो ये आपके शरीर को चाल देगा, पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा शरीर में। ना ही आपका ज्ञान का विकास होगा, ना ही तो बल का विकास होगा, ना धैर्य का विकास होगा, ना शील, न कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों का कुछ भी विकास नहीं हो सकता मात्र इस ब्रह्मचर्य की नाश से। समझिए, उसी समय राजा ने तुरंत अपने राज्य को त्याग दिया, तत्काल राज्य को दूसरे को दिया। मतलब कि किसी योग्य शासक को बिठाया और वहाँ से सबको हटवाकर नए नए पद पर, और अपने चले गए जंगल, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परमात्मा में लीन। उनका नाम था राजा भर्तहरि। भर्तहरि नहीं, कुछ ऐसे ही नाम था जो उपनिषद में दिया गया है, और बहुत अच्छा नाम है जो हम लोगों को याद भी होगा और आप लोगों में
किसी को याद हो, ये कहानी आप लोगों में बहुत लोग सुने होंगे, तो उस राजा का नाम जरूर बताइएगा। मेरे प्रिय बंधुओं, ये ब्रह्मचर्य पालन कोई खिलवाड़ बात नहीं है। 90% लोग उसी क्रीड़ा में लगे हैं। आज उसी लड़की लड़के को दूसरा कोई देख रहा है, कल दूसरा कोई, परसों दूसरा कोई, उसी पर आप चौथे पांचवें में जाकर टिके हैं। हमें समझ में नहीं है क्या कीड़े मकोड़ों की भांति जिंदगी जीना। जिंदगी जियो मेरे प्रिय बंधु, तो ऐसे जियो कि कुछ ऐसा करके जाओ जिसे दुनिया याद रखे। सभी लोग उसी काम में लगे हुए हैं, कभी इससे तो कभी उससे, कभी उससे कभी उससे, कभी तृप्ति नहीं होगी। पूरी जीवन चला जाएगा, पूरी जीवन चला जाएगा। एक बार भी कोई ऐसा नहीं निकला पूरी दुनिया में जो ये कह दे कि हमने काम वासना से तृप्त हो गए। हाँ, काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले करोड़ों ऋषि महर्षि ब्रह्मचारी जरूर मिलेंगे, लेकिन भोगी पुरुष जो एक बार उसमें गिरा, वो माई का लाल दोबारा निकला ही नहीं। वो पूरा जीवन उसी में अपना कीड़े मकोड़ों की भांति दे दिया। मेरे प्रिय बंधु, ये अमूल्य जीवन जिसे कहा जा सकता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और ये मानुष तन पाकर कीड़े मकोड़ों की भांति सिर्फ उसी काम वासना में लग जावा और लगे लगे पूरा जिंदगी बितावा। उसके बाद दोबारा चले जावा, फिर त्योहारा आवा और फिर वही काम में लग जावा। और वैसे तो मेरे प्रिय बंधु देखिए, जैसे कीड़े मकोड़ों की भांति हम लोग लगे हैं, वैसे ही कीड़े मकोड़े बनने भी पड़ेंगे। क्यों बनने पड़ेंगे? 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है, उसके बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस भाग्य को कोई समझ रहा है? दुर्भाग्य से सिर्फ काम वासना को समझने वाले। क्यों? क्योंकि अंदरूनी ताकत वो है। उसे रोकने के लिए आपके अंदर जिगर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं है कि ब्रह्मचर्य के विषय में सोच भी सके। मेरे प्रिय बंधु, सोच भी सके। 70% लोगों को मैं यहाँ पर बैठा हुआ एक चैलेंज देता हूँ मेरे प्रिय बंधु, वो सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचर्य का पालन एक दिन भी वो कर सके। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन इंद्रियों को रोकने का नाम नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा वीर्य ना निकले। ब्रह्मचर्य का पालन है अष्ट नियम का पालन करते हुए संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके चलाना। मेरे प्रिय बंधु, ब्रह्मचर्य का कार्य है। ब्रह्मचारी को ना जाड़ा लग सकता है, ना गर्मी लग सकती है, ना बरसात सता सकती है, ना ही तो वो काल से भयभीत हो सकता है मेरे प्रिय बंधु, ना ही तो उसे मृत्यु मार सकती है। क्या हो सकता है? ब्रह्मचारी मेरे प्रिय बंधु संपूर्ण परमात्मा बन जाता है, भगवान बन जाता है, अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन संपूर्ण रूप से करे, अच्छे से करे, अष्ट नियम के साथ करे और संपूर्ण तरीके से जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन सब का नियम का पालन करते हुए करे। हम लोग 10% भी नहीं कर पा रहे हैं। सत्य बता रहे हैं आपको, मैं स्वयं बता रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य का पालन 10% से ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ। ये समझने का प्रयास करिए। और भोगी पुरुष -500% में पहुँच गए। -500% में, जहाँ सिर्फ कीड़े मकोड़ों की भांति जिंदगी, मात्र आए गए, खाएं पिए, लवंडा 2-4 ठो पैदा कर लिए, बस उतना ही जीवन। और उसके बाद वही कौड़ी के भाव जो रुपए बिक रहे हैं, उनको खरीदने कमाने के लिए इनको मारो, उनको काटो, खस्सी काटो, बकरी काटो, मुर्गा काटो, मछली काटो, इसको मारो, उसको दौड़ाओ, इससे छल करो, उसको घेरो, ये करने में लगे हुए हैं। ये करके क्या उन्नति प्राप्त होगी? कभी नहीं। उन्नति मेरे प्रिय बंधु किसी भी क्षेत्र में, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में धन चाहिए ब्रह्मचर्य, ज्ञान चाहिए ब्रह्मचर्य, बल चाहिए ब्रह्मचर्य। क्या ऐसा है इस दुनिया में जो अगर आपको चाहिए और ब्रह्मचर्य ना दे सके? सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो ये समझने का प्रयास करिए, कर्महीन मत बनिए। निरंतर कोई ना कोई कार्य, और कोई कार्य नहीं है आपके पास तो परमात्मा का नाम हमारे पास अमर है। निश्चय ही 24 घंटे परमात्मा का नाम जपिए। आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा मेरे प्रिय बंधु, जो कहने की आवश्यकता नहीं। आप जिनके सामने बोलना प्रारंभ करेंगे, चूं तक नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को आप लेंगे, ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे तर्क, जो ऐसे कापुरुष कभी जानते हैं। कापुरुष अर्थात सिर्फ गालियों में जिनका पूरा जीवन बीत गया मेरे प्रिय बंधु, वो ब्रह्मचारी के सामने क्या बात करेंगे? किस तरीके से बात करेंगे? कौन सा अध्ययन किए कि जो बात कर सकेंगे? वेद का अध्ययन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बलवान बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मा नमः।